गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता और अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलखती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए अपने बच्चे की बलि दे देती है। वही सद्गुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना कैरियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी, गला फसावे आपना जी, के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बनना जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है, अपने शिष्य। गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा रे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिहार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20, 21, 22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा, गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा। ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। काहे काटो? हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। उन्हें काम करो, शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। और गलो फसावे आपनो जी, हरि गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना
प्रीत निभाजो जी, मन बोल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जरा। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे, देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी, और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी, उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना चाहिए ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला